तुम लोगों ने आज तक कई बार ये सुना होगा कि बाइसेप्स को मजबूत करना है तो ये वर्कआउट करो, हाथों को मजबूत करना है, मसल्स बढ़ाना है तो ये वर्कआउट करो, टांगों को स्ट्रोंग करना है तो ये वर्कआउट करो। हर कोई सोचता है कि बॉडी को मजबूत करना है तो जिम जाना पड़ेगा, पर मैं कहता हूँ कि योगा भी इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। पर क्या तुम जानते हो कि हमारे भारत देश के कुछ ऐसे आसन है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली आसनों में से, जिन्हें करने से सिर्फ 15 दिनों के अंदर पहले तो एक नई शक्ति तुम्हारे अंदर आएगी, और इन 7 आसनों में से 4-5 भी अगर ठीक से कर लिए तो तुम्हें शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम ये रोज नियमित रूप से इन आसनों को करोगे तो 1-2 महीने में तुम्हारे पूरे शरीर की बनावट बदल जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि अमेरिका योग को लेके कितना सीरियस है कि उसने योगा एजुकेशन के लिए एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बना दी है। योगा की जितनी भी तारीफ करूँ कम है। इंसान का शरीर और दिमाग ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बीच अगर तुम तालमेल बिठाना सीख लो तो दुनिया का हर इम्पॉसिबल काम तुम्हारे लिए पॉसिबल हो जाता है। वैसे तो दिमाग और शरीर को एक करना हिमालय चढ़ने से भी ज्यादा मुश्किल काम है, लेकिन योगा के अभ्यास की मदद से तुम ये कर सकते हो। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको योगासन के बारे में बताऊंगा और ऐसे दुनिया के 7 शक्तिशाली आसन के बारे में डीपली बताने वाला हूँ, जिसकी सिर्फ रोजाना 10 से 15 मिनट की प्रैक्टिस करने से तुम्हें अपने शरीर में ऐसे ऐसे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। पर इस वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि लास्ट के जो 2 आसन है वो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल देंगे। और इस वीडियो को बनाने में मैंने और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है, तो इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर जरूर करना। तो बिना टाइम को गवाते हुए सबसे पहला आसन है नंबर 1, त्रिकोणासन। योग एक्सपर्ट के हिसाब से त्रिकोणासन वैराग्य और ऐश्वर्य इन दोनों भावों का कॉम्बिनेशन होता है। एक मजे की बात बताऊं, त्रिकोणासन में एक ट्रायंगल शेप बनता है, और जिन आसन में इस तरह का ट्रायंगल शेप बनता है उन आसन को करने में तुम्हारा सीधा कनेक्शन यूनिवर्स के साथ हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ध्यान के दौरान भी पद्मासन जैसे आसन लगा के बैठते हैं। दोस्तों, इंटरनेट और एआई के आने से काफी सारे लोग दिन का ज्यादातर टाइम चेयर पे ही बिताते हैं, और जब चलने की बात आती है तो 10 कदम में ही हार मान लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बस आज से ही त्रिकोणासन शुरू कर दो। त्रिकोणासन के दौरान तुम्हारे दोनों पैरों को नेचुरली स्ट्रेचिंग होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में पैरों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नंबर 2, पारसवात्तानासन। दोस्तों, ये मेरा खुद का एक फेवरेट आसन है। देखो, आज की हमारी लाइफ काफी स्ट्रेसफुल है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारे दिमाग में काफी सारी टेंशन चलती है। इन टेंशन का कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है, लेकिन अगर तुम अपने माइंडसेट को आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार करना चाहते हो तो तुम हफ्ते में 2 से 3 बार पारसवात्तानासन की प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। इसके सिर्फ 2 से 3 राउंड लगाने से तुम्हारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। योगा एक्सपर्ट बताते हैं कि जब हम इस आसन में अपने पैरों को खोल के हाथों को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो इससे हमारे आत्मविश्वास को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूं तो पारसवात्तानासन में शरीर की पिछली मांसपेशियां, खास तौर पे हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेचिंग होती है। इससे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और एक लंबे समय तक पैरों की ताकत बनी होती है। पारसवात्तानासन हमारी बैकबोन को भी इम्पैक्ट करता है। आजकल स्मार्टफोन और डेस्क जॉब की वजह से लोगों की रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। इस तरह झुकी हुई रीढ़ की वजह से हम कई बार लो एस्टीम भी महसूस करते हैं। अगर एक लाइन में कहूँ तो पारसवात्तानासन आपकी 10 बीमारियों का एक सोल्यूशन है। तीसरे नंबर पे वीरभद्रासन। वीरभद्रासन अपने नाम की ही तरह तुम्हारा शरीर भी एक वीर की तरह सुपर स्ट्रॉन्ग बनाता है। हम अपने रोजाना काम में हाथ और खास करके पैरों का इस्तेमाल करते हैं। पैर जितने मजबूत होंगे तुम्हारी फिजिकल ताकत भी उतनी ज्यादा दिखेगी, लेकिन ये सिर्फ पैरों तक लिमिटेड नहीं है। वीरभद्रासन में हम अपने हाथों का भी इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हमारे दोनों हाथों का ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। आज के इस कॉम्पिटिटिव जमाने में दूसरों से आगे निकलने के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे कॉम्पिटिटर से जरा सा भी कम है, अगर जिंदगी में ये दिन कभी नहीं देखना चाहते हो तो वीरभद्रासन का अभ्यास जरूर करना। इस आसन को करते वक्त जब तुम अपनी सांसों को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारा मन एकदम शांत हो जाता है, स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगता है, पेशेंस और सहन शक्ति बढ़ने लगती है और तुम्हारा माइंड इजीली फोकस्ड होने लगता है। वैसे आपको बता दूं कि आयुष्मान खुराना, ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, करीना कपूर और राकुल प्रीत सिंह इन जैसे सेलिब्रिटीज भी ये आसन रोज करते हैं। चौथे नंबर पे गोमुखासन। हमारे शास्त्रों में गोमुखासन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन माना जाता है। इसकी प्रैक्टिस करने से बॉडी और माइंड दोनों के बीच एक गजब की टर्निंग बन जाती है। जरा सोच के देखो, तुमने ये डिसाइड किया कि आज से मैं अगले 50 दिन के लिए मैथुन नहीं करूंगा, लेकिन तभी दिमाग में कुछ गंदा ख्याल आता है और हाथ अपने आप ही कमर के नीचे चला जाता है। इसे कहते हैं लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्मनियंत्रण की कमी। लेकिन वही अगर तुम सिर्फ 3 हफ्तों के लिए रेगुलर गोमुखासन की प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद तुम अपने दिमाग को जो कमांड दोगे वो उस हिसाब से चलेगा। साइंस के हिसाब से रेगुलर गोमुखासन का अभ्यास करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बैक पेन में राहत मिलती है, ब्रीथिंग से जुड़ी कई प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है और दिमाग भी एकदम शांत होता है। जिन लोगों को अपनी जॉब या बिजनेस के दौरान अक्सर अनएक्सपेक्टेड टेंशन का सामना करना पड़ता है, उन्हें
मुखासन की प्रैक्टिस हफ्ते में कम से कम 3 बार जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं 5वें आसन की। इस आसन का नाम है नटराज आसन। नटराज आसन का नाम भगवान शिव के नटराज रूप से लिया गया है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के मुताबिक नटराज का नृत्य सृष्टि के निर्माण, संरक्षण और विनाश का प्रतीक है और यह आसन भी इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने नटराजासन को इस लिस्ट में इसलिए शामिल किया क्योंकि इसके बिना यह लिस्ट अधूरी है। देखो, पहले के जमाने में ऑफिस वर्क टाइप की जॉब नहीं होती थी, लेकिन युद्ध अक्सर होते थे और युद्ध के दौरान एक योद्धा को अपने मन और शरीर का बैलेंस बनाते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल करना होता था। आज के हमारी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में यही चीज है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। दोस्तों, दिमाग और शरीर को तो तुम दवाइयाँ खा के शायद स्ट्रॉन्ग बना लोगे, लेकिन बिना आध्यात्मिकता के ये सब कुछ बेकार है। अगर तुम्हें इन 3 चीजों का बैलेंस करना है तो तुम्हें नटराजासन में मास्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि ये आसन शरीर और मन को तो स्ट्रॉन्ग बनाता ही है, पर साथ में आपकी लाइफ को स्पिरिचुअल लेवल पे भी लेके जाता है। हमारे भारत देश के कई योग एक्सपर्ट मानते हैं कि ये आसन हमारे दिमाग और हमारी मांसपेशियों के बीच नेचुरल तालमेल बिठाने में मदद करता है। शायद तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि हमारी लाइफ में ऐसी काफी सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज होती है जो हम अनजाने में कर लेते हैं। लाइक अचानक कार या बाइक के आगे कोई कुत्ता आने से ब्रेक लगाना, या फिर कोई चीज हमारे सामने आए तो हम सेल्फ डिफेंस के लिए अपने दोनों हाथ आगे करते हैं। साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को प्रोप्रियोसेप्शन कहा जाता है। जो लोग रेगुलर नटराजासन की प्रैक्टिस करते हैं उनका शरीर काफी अच्छे से प्रोप्रियोसेप्शन कर लेता है, इसीलिए कई बार वो लोग बाकी आम लोगों के मुकाबले लाइफ में आगे होते हैं। अगला और बेस्ट आसन है उत्कटासन। ये एक ऐसा आसन है जिसके बारे में तुम लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा, या फिर शायद जाने अनजाने में इस आसन को कभी ट्राई भी किया होगा। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये आसन कुछ स्क्वाट्स की तरह होता है और इसीलिए मैंने कहा था कि आपने ये आसन कभी ना कभी ट्राई जरूर किया होगा। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि उत्कटासन की रेगुलर प्रैक्टिस करने से इंसान का शरीर और मन दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि ये आसन हमारे शरीर की आंतरिक शक्ति को जगाता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे ध्यान लगाने की हमारी अंदरूनी ताकत भी बढ़ाता है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो यूँ समझ लो कि अगर तुम योगा का अभ्यास करते हो इन सभी नियमों को फॉलो करते हुए, तो ये आसन करते हो तो तुम एक कॉमन मैन से सुपरमैन बन सकते हो। अगर इस आसन से मिलने वाले फिजिकल बेनिफिट्स की बात करूं, ये जांघों, पिंडलियों और घुटनों के मसल्स स्ट्रॉन्ग बनाता है, पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को टोन करता है, हमारा डाइजेशन इंप्रूव करता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है। और अब बात करते हैं सबसे आखिरी और सबसे पावरफुल आसन की, जो है अधोमुख स्वानासन, जिसे डाउनवर्ड डॉग पोज भी कहा जाता है। इस आसन में ही बॉडी ट्रायंगल शेप लेती है और ट्रायंगल शेप वाले आसन की क्या खासियत है ये मैंने पहले आसन में बताया था। दोस्तों, हमारे साथ में 7 आध्यात्मिक चक्र होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर इनमें से कोई एक चक्र सही से काम करना बंद कर दे तो हम बीमार पड़ जाते हैं। अधोमुख स्वानासन एक ऐसा आसन है जो हमारे चक्रों को टारगेट करता है, उन 7 चक्रों को जगाता है, उन्हें बैलेंस करता है। अगर शास्त्रों से थोड़ा हट के इस साइंटिफिक नजरिए से देखे तो सबसे पहले ये हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है, जिससे हमारा बॉडी पोस्चर इंप्रूव होता है। इसके साथ इसे प्रैक्टिस करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाती है। जब हम इस आसन को करते हैं तो ब्लड दिमाग की ओर बहने लगता है। अगर रेगुलर और सही से इस आसन को किया जाए तो आपका ब्रेन इतना शार्प हो जाएगा कि लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम में आपका माइंड एकदम क्लियर डिसीजन ले पाएगा। इनफैक्ट ये आपके फोकस को भी और ज्यादा अच्छा करने में मदद करता है। और हाँ, एक और शॉकिंग बात, अगर इस आसन के साथ तुम बालासन भी करते हो तो तुम मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे एक अलग ही इंसान बन जाते हो। तो दोस्तों, ये थे वो दुनिया के 7 शक्तिशाली आसन जो तुम्हारी लाइफ को जड़ से बदल सकते हैं। अगर तुम इनमें से कोई आसन रेगुलर कर रहे हो तो नीचे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना और अपने दोस्तों और अपनी फैमिली में इस वीडियो को शेयर करना ताकि हर किसी को एक अच्छी नॉलेज मिल सके। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।